हाय फ्रेंड्स, आज हम वैक्सीन के बारे में जानेंगे। आखिर क्या होती है वैक्सीन, वो शरीर में कैसे काम करती है और वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, चलिए जानते हैं। कुछ लोगों को वैक्सीन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है। ज्यादातर लोग वैक्सीन शब्द बचपन से सुनते हैं, पर वैक्सीन क्या है ये वो नहीं जानते हैं। काफी लोग मानते हैं कि वैक्सीन दूसरी दवाइयों के जैसी कोई खास दवाई होती है जो किसी खास रोग के उपचार में भविष्य में रोग न हो उसके लिए दी जाती है। पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वैक्सीन कोई दवाई नहीं होती है। चौंकाने वाली बात ये है कि वैक्सीन के अंदर वही वायरस भरे हुए होते हैं जिन वायरस से रोग होता है और बीमारी फैलती है। जी हाँ, वैक्सीन के अंदर वायरस भरे हुए होते हैं जिन्हें इंजेक्शन के माध्यम से शरीर के अंदर भेजा जाता है। जो दवाइयाँ हम लेते हैं वो शरीर के अंदर घुसे हुए वायरस को मारने का काम करती है, पर वैक्सीन में दवाई से विपरीत शरीर में वायरस भेजे जाते हैं। शरीर में भेजने से पहले इन वायरस को ट्रीटमेंट करके गर्मी देकर या केमिकल्स में मिलाकर कमजोर बनाया जाता है या मार दिया जाता है, और फिर ये मरे हुए और कमजोर वायरस को वैक्सीन के जरिए शरीर में भेजा जाता है। अब शरीर को ये मालूम नहीं होता है कि शरीर में जो वायरस आए हैं वो मरे हुए हैं या कमजोर हैं, तो शरीर की रक्षा प्रणाली और शरीर के रक्षक कोष इन मरे हुए और कमजोर वायरस पे हमला बोल देते हैं और शरीर में युद्ध चालू हो जाता है। इस युद्ध में कमजोर और मरे हुए वायरस की हार निश्चित होती है। शरीर इन वायरस को हराकर इन वायरस की रचना यानी कि डिजाइन को याद रख लेता है। शरीर में ऐसे मेमोरी सेल्स होते हैं जो शरीर में घुसपैठ करने वाले हर वायरस और बैक्टीरिया की डिजाइन और डिटेल याद रखते हैं, ताकि भविष्य में वही वायरस अगर शरीर पे फिर से हमला करे तो उस वायरस को शरीर तुरंत पहचान लेता है और उस पर तुरंत हमला करके उस वायरस को खत्म कर देता है। तो इस तरह वैक्सीन लेने से हमारा शरीर उस वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक हो जाता है। इस तरह वैक्सीन हमारे शरीर को वायरस के सामने ताकतवर बना देती है। फिर हमें उस वायरस के लिए कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब दूसरा बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों वैक्सीन बनाने में महीनों लग जाते हैं। तो दोस्तों, किसी वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए पहले उस वायरस की रचना पे यानी कि डिजाइन पे रिसर्च करने में काफी टाइम लगता है। फिर उस वायरस को लेबोरेटरी के अंदर अरबों की संख्या में अलग अलग मेथड से हजारों लीटर की बड़ी बड़ी टैंकों में पैदा किया जाता है, यानी कि वायरस का संवर्धन किया जाता है। फिर इन वायरस को गर्मी देकर या खास केमिकल में मिलाकर कमजोर किया जाता है या मार दिया जाता है। ये मरे हुए और कमजोर वायरस आगे जाकर दूसरे वायरस पैदा नहीं कर सकते हैं, इसलिए शरीर में ये वायरस की संख्या बढ़ नहीं सकती है। फिर इन वायरस को निश्चित मात्रा में सिरिंजिस में या छोटे ट्यूब्स में भरकर वैक्सीन के डोज बनाए जाते हैं। अब वैक्सीन का उपयोग पूरी दुनिया में होता है, इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन का प्रोडक्शन करने में टाइम लगता है। और इंसानों को वैक्सीन देने से पहले प्राणियों को वैक्सीन देकर वायरस के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव की स्टडी की जाती है। इस स्टडी में भी काफी समय लगता है। ये थी हमारी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं